नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। भारत लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं भारत ने चांद की यात्रा भी जल्द पूरी करने वाला देश बन चुका है। बता दें कि प्रपल्शन मॉड्यूल ने अलग हो चुका चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है और इसरो के अनुसार शुक्रवार 18 अगस्त को शाम 4 बजे इसकी डी-बूस्टिंग प्लान की गई थी। प्रज्ञान रोवर को गोद में बैठाए लैंडर विक्रम को चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। अब चंद्रमा की कक्षा में भारत के 3 स्पेसक्राफ्ट हो चुके हैं। साथ ही चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल तीनों चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं, जहां होने वाले डी-बूस्टिंग मैनूवर के जरिए लैंडर विक्रम चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद ही स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगातार धीमी होती जाएगी। यह सीधे चांद की ओर बढ़ेगा। जब कुछ रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। आज से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या होगा, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब किस दौर से गुजरेगा चंद्रयान 3? क्या होती है डी-बूस्ट की प्रक्रिया जिससे गुजरेगा चंद्रयान 3? लूना 25 बनाम चंद्रयान 3, कौन जीतेगा चांद की रेस? भारत के लिए क्यों जरूरी है चंद्रयान 3 मिशन की सफलता? अब तक कैसा रहा चंद्रयान 3 मिशन? ये रहे अलग अलग पड़ाव। पहले हुआ रवाना, फिर भी चांद पर जल्दी पहुंचेगा रूस का लूना 25। ऐसा क्यों? चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए क्यों अहम है साउथ पोल? इंजन काम नहीं करेंगे तो भी लैंडिंग कर जाएगा चंद्रयान। चांद पर क्यों जा रहा है चंद्रयान 3? क्यों जरूरी है मिशन? चंद्रयान 3 की लैंडिंग में अंतिम 20 मिनट क्यों है अहम? ये देश भी चांद पर दे रहे हैं दस्तक। चंद्रमा के करीब पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को 4 बजे किया जाएगा डी-बूस्ट। अब किस दौर से गुजरेगा चंद्रयान 3, जानिए। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में प्रपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसे थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए डी-बूस्ट किया जाएगा। इसरो ने ट्वीट किया है, सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल ने कहा है, इसमें कहा गया है LM को PM से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 के लैंडर का डी-बूस्टिंग मैनूवर प्लान किया गया था। इसके जरिए विक्रम को उस कक्षा में पहुंचाया जाएगा जहां से चांद का सबसे करीबी पॉइंट पेरिलियन 30 किलोमीटर दूर रह जाएगा और सबसे बाहरी पॉइंट एपियोलियन 100 किलोमीटर दूर होगा। बता दें कि एक बार 30 किलोमीटर गुणित 100 किलोमीटर का ऑर्बिट हासिल हो गया है। अब लैंडर की स्पीड धीमी की जाएगी और 30 किलोमीटर की हाइट से यह धीमे धीमे चांद की ओर सीधे बढ़ेगा। अभी यह हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा है, तब तक वे वर्टिकल कर दिया जाएगा और यह चांद की सतह पर लैंड करने को तैयार होगा। क्या होती है डी-बूस्ट की प्रक्रिया जिससे गुजरेगा चंद्रयान 3? दरअसल लैंडर को एक ऐसी कक्षा में लाने के लिए डी-बूस्ट धीमा करने की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा जहां पेरिलियन चंद्रमा से कक्षा का निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और एपियोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जहां से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंडिंग करने के लिए उसी तरह बढ़ेगा जैसे रॉकेट के साथ धरती से उड़ा था। हालांकि नीचे उतरते समय इसकी तस्वीर बेहद धीमी होगी। बता दें कि जहां इसरो के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को इस सतह पर बनाया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी यह चांद पर लैंड कर जाएगा। सोमनाथ ने कहा है, अगर सारे सेंसर्स फेल हो जाएंगे, कुछ काम न करे, तब भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे उसी तरह डिजाइन किया गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन इस बार काम नहीं करते हैं तो ये भी लैंड करने में सक्षम रहेगा। अब जान लेते हैं कि लूना 25 बनाम चंद्रयान 3, कौन जीतेगा चांद की रेस? अब तक कैसा रहा चंद्रयान 3 मिशन? ये रहे अलग अलग पड़ाव। बता दें कि चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद इसने 6, 9,
और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया और उसके और निकट पहुंचता गया। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता गया तो इसरो ने चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे घटाने और उसे चंद्रमा के ध्रुव बिंदुओं पर तैनात करने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। चंद्रमा के करीब पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को 4 बजे डिब्यूस्ट किया गया। जानकारी के अनुसार चंद्रमा के करीब आने के लिए चंद्रयान अपने ऑर्बिट डिब्यूस्ट से गुजरा। यह चंद्रमा का चक्कर काट रहे चंद्रयान के ऑर्बिट की दूरी को कम करने की प्रक्रिया है। इस तरह के प्रयास के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया गया है। फिलहाल जानकारों की राय इस मुद्दे पर अलग अलग नजर आ रही है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले कौन पहुंचेगा। एक और जहां कहा जा रहा है कि रूस का लूना 25 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच चांद की सतह पर पहुंच सकता है। वहीं चंद्रयान 3 के 23 अगस्त या 24 अगस्त को लैंड करने की संभावनाएं हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। वहीं लूना 25 को 11 अगस्त को रवाना किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि भारत के लिए क्यों जरूरी है चंद्रयान 3 मिशन की सफलता। तो भारत ने 4 सालों में दूसरी बार चांद की सतह पर रोबोटिक लूनर रोवर उतारने का प्रयास किया है। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाता है तो भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक इस सूची में अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ का नाम शामिल है। वहीं अगर पहले चंद्रयान 3 रवाना हुआ फिर भी चांद पर जल्दी रूस का लूना 25 पहुंचेगा, ऐसा क्यों हो? तो चंद्रयान 3 vs लूना 25। चंद्रयान 3 यानी भारत का यान और रूसी रॉकेट लूना 25 दोनों ही चांद के सफर पर हैं। अगर भारत ने अपना यान रूस से पहले ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन खास बात यह है कि लैंडिंग के मामले में रूस बाजी मारने और चांद पर पहले लैंड करने की संभावना है। हालांकि इसे चंद्रयान 3 का पिछड़ना नहीं कहा जा सकता। फ्लूर से लेकर लॉन्चिंग व्हीकल तक इसकी कई वजह नजर आती। चांद पर क्यों जा रहा है चंद्रयान 3, क्यों जरूरी है मिशन, यह सब जानना चाहते हैं तो देखिए। 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग हो सकती है। इस मिशन के जरिए भारत लूनर सरफेस पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना चाहता है। साथ ही इसरो चांद पर रोवर के चलने का प्रदर्शन करना चाहता है। इसरो चाहता है कि चंद्रयान 3 के जरिए यथास्थान पर प्रयोग किए जा सके। 14 जुलाई को चंद्रयान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। साथ ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग में अंतिम 20 मिनट अहम माने जा रहे हैं। बता दें कि पहले उड़ान और अब लैंडिंग पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। पूरा देश चंद्रयान 3 को चांद पर यथास्थित होते हुए देखना चाहता है। अब खास बात यह है कि प्रक्रिया सिर्फ आधे घंटे में ही पूरी हो जाएगी। संभावनाएं जताई जा रही है कि अंतरिक्ष यान 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। कहा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतिम 15 से 20 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। भारत के साथ अन्य देश भी इस रेस में शामिल है। बता दें कि खास बात यह है कि चांद के आसपास सिर्फ भारतीय मिशन ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी मौजूद हैं। इसमें अमेरिका, चीन और कोरिया का नाम भी शामिल है। संभावनाएं जताई जा रही है कि 23 अगस्त यानी आगामी बुधवार को देर शाम तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। जानकारों का मानना है कि अंतिम 20 से 30 मिनट की प्रक्रिया काफी अहम मानी जाएगी। 2023 में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने से पहले भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 रवाना किया था। हालांकि उस दौरान चंद्रयान 2 को लैंडिंग और रोविंग में सफलता नहीं मिल सकी थी। इनके अलावा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी चांद के आसपास मौजूद है। अब 3 यानों की मदद से भारत लगातार अंतरिक्ष की ओर मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। जल्द ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये सफल लैंडिंग मानी जा सकती है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।